नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मार्केट का जो बेस्ट बॉन्ड ईटीएफ है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर पाएंगे। तो ऐसे ही ईटीएफ के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर एक ऐसे ईटीएफ के बारे में बात करेंगे जिसका कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न भी काफ़ी शानदार रहा है। ऑलमोस्ट 12% जितने रिटर्न बने हैं और यहाँ पर निफ्टी 50 को भी इसने बीट किया है और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे ही ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि मार्केट में से फिक्स्ड रिटर्न निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो आप नज़र डालेंगे मार्केट में तो बहुत सारे डेट मार्केट से जुड़े हुए ईटीएफ्स हैं और जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर देखिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ऐसे में चूज़ कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ईटीएफ बेटर रहेगा। और कई बार कुछ ऐसे ईटीएफ्स हैं जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम आता है, तो ऐसे में तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो पता होना ज़रूरी है कि किस ईटीएफ में निवेश करना है, कहाँ पर वॉल्यूम अच्छा है, कहाँ का एयूएम साइज जो है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट वो अच्छा है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहाँ पर आप इजीली निवेश कर सकते हैं। और वो ईटीएफ देखिए है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है निप्पॉन इंडिया की तरफ से। और आपको पता ही होगा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के जितने भी ईटीएफ होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही शानदार होते हैं। और ये ईटीएफ है देखिए निप्पॉन इंडिया का लॉन्ग टर्म गिल्ड ईटीएफ, जिसका कि प्राइस देख सकते हैं आज की डेट में जो है वो 28.97 रुपीज़ है। और ये ईटीएफ काफ़ी शानदार निकल के आता है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का भी कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम पे नज़र डालेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 77 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस ईटीएफ का जो कोड है वो कोड भी आप एक बार देख लीजिए, LTGILT20, ये है इस ईटीएफ का कोड। और ये ईटीएफ फाउंड हुआ था 2016 में, तो अच्छा खासा टाइम भी हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 0.1 का है, जो कि काफ़ी कम है। और एयूएम साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 2643 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो कि सबसे बड़ी, जो इसके जो रिटर्न्स रहे हैं लास्ट 1 ईयर के, बीते 1 साल का रिटर्न आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो 12% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 12% के रिटर्न है बीते 1 साल के, जो कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से तो उसको भी इसने बीट करके दिखाया है। चेक कर सकते हैं आज की डेट में ये जो निफ्टी 50 है बीते 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 7.35% के रिटर्न निकाल के दिया है। पर वहीं यहाँ पर जो ये ईटीएफ है 12% तक के रिटर्न निकाल के दिया है। तो क्योंकि यहाँ से जो रिटर्न होते हैं वो थोड़े से स्टेबल होते हैं और यहाँ पर रिस्क कम होता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी शानदार है, क्योंकि इसने निफ्टी 50 को भी बीट कर दिया है लास्ट 1 ईयर के रिटर्न से अगर कंपेयर करेंगे। और जो लोग भी यहाँ पर मार्केट से फिक्स्ड रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये ईटीएफ काफ़ी अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं देखिए मार्केट के उतार चढ़ाव को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए भी ये ईटीएफ जो कि बॉन्ड ईटीएफ्स होते हैं वो काफ़ी बेटर चॉइस निकल के आती है मार्केट में। और काफ़ी लोग के कन्फ्यूज़न होते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड ईटीएफ्स होते हैं वो बेटर होते हैं या फिर जो बॉन्ड ईटीएफ होते हैं वो बेटर होते हैं। तो देखिए दोनों ही ईटीएफ बेटर होते हैं, आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं यानी विद इन अ वीक, विद इन अ फ्यू डेज़, तो आप लिक्विड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न मिलते हैं वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं। आप जितने दिन पैसा होल्ड करेंगे वहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न जो होता है मिल ही जाता है। और यहाँ पर कभी आपको जो रिटर्न है वो निगेटिव में देखने को नहीं मिलता है। पर जो बॉन्ड ईटीएफ होते हैं तो वहाँ पर कई बार अगर आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए निवेश कर देते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको निगेटिव भी रिटर्न मिल सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कई बार आपको, अगर आप कुछ दिनों के लिए निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको निगेटिव रिटर्न भी मिल सकते हैं। हालांकि ज़्यादा निगेटिव नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ निगेटिव में आपका पोर्टफोलियो जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तभी आपके लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले ईटीएफ्स होते हैं, बॉन्ड ईटीएफ्स होते हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिक्विड ईटीएफ होते हैं वो भी आपके लिए बुरा ऑप्शन नहीं है। और कई बार देखिए जो
बॉन्ड ETF होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ETFs। पर अगर आप बहुत ही लॉन्ग पीरियड में कंपेयर करेंगे तो लगभग रिटर्न्स जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कई बार यहाँ पर जो कैश को रिटेन करना होता है मार्केट में तो भी लोग लिक्विड ETF के साथ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार लोग के क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले ETFs होते हैं, बॉन्ड ETFs होते हैं, क्या यहाँ पर लॉक इन पीरियड का चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ये एक अच्छी बात निकल के आती है। तो ETF के थ्रू यही आपको एक फ़ायदा मिल जाता है। और बाकी अगर आप बॉन्ड ETFs के बारे में या फिर ये जो गिल्ट फंड होते हैं या गिल्ट ETFs जो होते हैं उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ग्रो की वेबसाइट पे जा कर के सारा कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर गिल्ट ETFs और फंड के बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाती है कि ये क्या होते हैं, यहाँ पर क्या कुछ होती है चीज़ें। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। और यहाँ पर किनको निवेश करना चाहिए वो भी आप यहाँ सारा कुछ पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। बाकी हमने शॉर्ट में आपको सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया है, बाकी आप इस वेबसाइट पे आकर के भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि गिल्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। आप ETF के बारे में भी सेम चीज़ें समझ सकते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड कह लें या ETF कह लें, लगभग सारी चीज़ें एक जैसी होती है। तो यहाँ पर गिल्ट डेट फंड का जोखिम क्या होता है और यहाँ पर गिल्ट फंड में किसे निवेश करना चाहिए, आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के जवाब लगभग मिल जाएंगे और हमने शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी है। तो मार्केट में यही एक अच्छा ETF निकल के आता है जिसके थ्रू आप बिना किसी डाउट के निवेश कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ETF हैं, पर वहाँ पर देखिए आपको किसी में वॉल्यूम कम है, किसी में यहाँ पर AUM साइज कम है, कोई नया ETF लिस्ट हुआ है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा कई सारी चीज़ें देखनी होगी। हालांकि एक दो ETF और ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर ठीक ठाक वॉल्यूम आता है, पर हमने आपको बेस्ट ETF बताया है जो कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही शानदार है, AUM साइज भी काफ़ी अच्छा है और जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। और ये जिस इंडेक्स को कवर करता है, देखिए ये है निफ्टी 8 to 13 ईयर्स G-Sec इंडेक्स, जो कि अगर आप इसको निफ्टी में सर्च करेंगे तो ये इंडेक्स आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे जाएंगे इसको सर्च करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इंडेक्स। और NSE की वेबसाइट पे आप इसका इंडेक्सोग्राम में जा कर के चेक भी कर सकते हैं इस वाले इंडेक्स का रिटर्न्स वगैरह और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये है बीते 1 साल का रिटर्न, जो कि हमने आपको बताया लगभग 12% के रिटर्न्स रहे हैं। और 5 साल के देखिए रिटर्न्स देखेंगे तो 6.2% के हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको FD जितने ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो 7.76% के रिटर्न है। और ये है लॉन्ग टर्म का चार्ट। तो अगर आप FD जितने भी रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप ईजिली निवेश कर सकते हैं। तो FD में तो देखिए दिक्कत ये होती है कि अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ गई, अगर वहाँ पर आप उस FD को ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर आपका जो रिटर्न्स जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ETF के थ्रू अगर आप जाएंगे तो ETF में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आती है ओवर द FD से अगर आप कंपेयर करेंगे। बाकी आपकी चॉइस है, यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि यहाँ पर हमने कवर किया है बेस्ट मार्केट का जो बॉन्ड ETFs होता है उसके बारे में हमने डिस्कस की और यहाँ पर उसके रिटर्न्स के बारे में बात की। तो ये ETF आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।